टोटल यूनिट है वो 12 यूनिट है। आप समझ सकते हो 12 यूनिट है और उसको दो भागों में डिवाइड कर देता है, एक भाग का है और एक भाग खा हो सकते हैं। का और खा दो भाग हैं, उनको दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है हमने। जो फर्स्ट जो है उसमें पहली यूनिट से लेकर 8 यूनिट तक है और जो सेकंड भाग है उसमें 9 से लेकर 12 यूनिट तक दिया हुआ है। तो पहली और 8 यूनिट तक तो सवाल भी है उसमें और थ्योरी भी है, लेकिन जो 9 से 12 तक यूनिट है उसमें ज्यादा अधिकतर है थ्योरी है, तो आपको सवाल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, उसमें थ्योरी से आप काम चला सकते हो, लेकिन थ्योरी उसमें ज्यादातर है और थ्योरी आपको पढ़नी है। लेकिन जो फर्स्ट यूनिट से लेकर जो 8th यूनिट तक है उसमें सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तो पेपरों में सवाल और थ्योरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल और थ्योरी दोनों ही बराबर आती हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहली यूनिट है वो है अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण। अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण, जिसका इंग्लिश में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिलीज हो चुकी है। ये पिछली साल की रिलीज थी और इस साल भी रिलीज ही है, तो मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो फर्स्ट यूनिट और बुकों में तो फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट को मान रखा है, लेकिन इसमें सेकंड यूनिट इसमें दे रखी है, तो हम इस हिसाब से सेकंड यूनिट से कंटिन्यू रखेंगे। और सेकंड यूनिट का नाम जो है वो है साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन। साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन मतलब किसको कह सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, तो अकाउंटिंग मतलब तो हम समझ सकते हैं कि लेखांकन है, और साझेदारी को इंग्लिश में पार्टनरशिप बोल सकते हैं और फर्म को तो फर्म ही बोलते हैं। ये जो टोटल यूनिट है वो पूरी 12 नंबर की यूनिट है, और ये मतलब इसमें 12 यूनिट किस लिए है, क्योंकि इसमें 6 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 2 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा और एक 4 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब इसमें तीनों चीजें आ रही है, ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। इस हिसाब से पूरी 12 नंबर की यूनिट होगी। और ये बुक में सबसे ज्यादा नंबर वाली यूनिट है, मतलब कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नंबर वाली यूनिट है। इससे पहले नंबर की भी एक यूनिट है जो 16 नंबर की है, जिसका नाम है शेयर कैपिटल, मतलब कि अंश पूंजी, और सेकंड नंबर पे ये यूनिट है 12 और वो 16, मतलब कि दोनों ही यूनिट ऐसी हैं कि आप उन दोनों से ही आप पास हो सकते हो। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आप सबसे ज्यादा ध्यान इस यूनिट पर दें, मतलब कि सारी यूनिट पर आपको ध्यान देना, पर ये ज्यादा नंबर की यूनिट है, तो हम चाहते हैं कि इसमें से आपको एक भी नंबर ना काटे। 2 नंबर तो आपको मान लो, 4 नंबर भी आपको मान लो, लेकिन ऑब्जेक्टिव को आप करने के लिए जो रेगुलर हमारी बातें चलती हैं, जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे तो आप सारे ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम चैप्टर नाम पे जाते हैं। तो चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन, मतलब कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो हमें सबसे पहले चैप्टर का नाम समझने के साथ ही साथ हमें ये समझना पड़ेगा कि साझेदारी क्या होती है, फर्म क्या होती है और लेखांकन क्या होता है। तो साझेदारी को हम पहले ले लेते हैं। तो हमने ये ले लिया साझेदारी क्या होती है। साझेदारी क्या है, मतलब कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप हम कह सकते हैं कि भाई दो व्यक्तियों को ज्यादा मिलकर किया जाने वाला कोई सा भी काम, दो व्यक्तियों को ज्यादा मिलकर किया जाने वाला कोई सा भी काम साझेदारी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो दो दोस्त थे, अब उनने एक व्यापार करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि हमें लाभ आपस में बांटना है, अब कुछ करना चाहिए, मतलब कि लाभ आपस में बांटे। हम ऐसा कुछ करते हैं, तो भाई लाभ को आपस में बांटने के लिए अब लाभ को कैसे बांटें, तो व्यवसाय करना पड़ेगा। अगर कुछ व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो ही तो लाभ को आपस में बांट सकते हैं। अब साझेदारी का नियम तो है कि लाभ को आपस में बांटना, बस को निश्चित उद्देश्य के तो व्यवसाय, कुछ व्यवसाय होगा तो ही आप लाभ को आपस में बांट सकते हो। तब उन दोनों ने मिलकर भाई पूंजी लगाई, कैपिटल लगाई। तो क्योंकि कुछ भी व्यापार शुरू करने से पहले हमें पूंजी लगानी पड़ती है, जिससे हम कैपिटल बोलते हैं। तो उसको अलग से नाम दिया गया है पूंजी। पैसा मतलब जो पूंजी होती है वो पूरी जो होती है ना, वो धन से बनी हुई होती है। हम ये नहीं कह सकते उसमें पंखा वगैरह कुछ, तो ये नहीं, पूरी धन से बनी होती है, उसे कैपिटल कहते हैं। पूंजी वही होती है जो धन से बनी हुई होती है, वही पैसा ही होता है, पर उसको एक नाम दिया गया है कि हम कुछ चीज मतलब उससे हम व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, और व्यवसाय में उसको, और व्यवसाय की भाषा से उसको पूंजी कहा जाता है। और उन्हें दोनों ने मिलकर पूंजी लगाई उन्हें, दोनों ने मिले, दोनों दोस्त थे, दोनों ने बराबर पूंजी लगाई। अब दोनों ने व्यवसाय शुरू कर दिया, दोनों ने व्यवसाय शुरू करा। तो भाई व्यवसाय शुरू करेंगे तो लाभ भी होगा और हानि भी होगी। अब लाभ हुआ तो दोनों ने आपस में बांट लिया, हानि हुई तो भी दोनों ने आपस में बांट ली। और साझेदारी का ये नियम भी है कि लाभ को आपस में बांटना, वही साझेदारी कहलाएगी अगर आपने लाभ को आपस में बांटा होगा। तो भाई उन दोनों ने व्यवसाय शुरू कर दिया और लाभ को आपने बांट लिया, तो ये दोनों साझेदार हो गए। और ऐसे 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 उन्हें व्यवसाय करते रहे और लाभ होता रहा, उन्हें आपने बांटते रहे।
अब मैंने तो आपको बता दिया भाई कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम भी हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति साझेदार क्यों नहीं हो सकता? क्यों एक व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो भाई एक व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता क्योंकि हमने एक बात पहले क्लियर कर दी कि साझेदारी का सबसे फर्स्ट रूल जो है वो है लाभ को आपस में बांटना। अब देख लेते हैं कैसे नहीं हो सकता। एग्जांपल एक ले लेते हैं। अरे मैंने आपको बताया कि भाई 2 व्यक्ति ने व्यापार शुरू करा, दोनों ने बराबर पूंजी लगाई, दोनों ने अगर बराबर पूंजी लगाई है तो दोनों ने लाभ भी आपस में समान ही बांटा है। अब एक व्यक्ति ने व्यापार शुरू करा, अकेले ने पूंजी लगाई, अकेला व्यापार चला रहा है, अकेला लाभ कमाएगा और अकेला ही लाभ और हानि जो भी होगा उसको सहन करनी पड़ेगी। तो रूल क्या है भाई लाभ को आपस में बांटना। तो इसमें तो उसका लाभ मतलब कि डिवाइड ही नहीं हो रहा है, मतलब वो बांट ही नहीं पा रहा है लाभ, क्योंकि वो अकेला पूंजी चला रहा है, अकेला व्यवसाय चला रहा है और अकेला ही लाभ कमा रहा है और वो लाभ को आपने बांट भी नहीं पा रहा। मतलब उसके पास व्यवसाय तो है लेकिन उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। मतलब उसका व्यवसाय तो है, व्यवसाय भी चल रहा है, पूंजी भी उसने लगाई है, लाभ भी उसको हो रहा है, लेकिन उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। निश्चित उद्देश्य जो कि है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लाभ को बांटना। लाभ को बांटना एक निश्चित उद्देश्य हो सकता है। तो आप मतलब साझेदारी के बारे में आपको सबसे अच्छा समझ में आ चुका होगा। अब इसका अर्थ को भी हम ले लेते हैं कि बुक के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है। बुक के अकॉर्डिंग कुछ और दिया गया है, तो भाई बुक के अकॉर्डिंग जो दिया गया है उसको आप ध्यान से समझें, क्योंकि ये आपको टफ भी लग सकता है और अगर टफ लगेगा तो एग्जांपल ले लेंगे उसका। तो बुक में दिया गया है कि भाई जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लाभ को बांटने के उद्देश्य से कोई व्यापार करने का निश्चय करते हैं तो इसे ही साझेदारी कहते हैं। मतलब इसमें आप पूरी बात आ गई, 2 व्यक्ति भी आ गया, निश्चित उद्देश्य भी आ गया, व्यवसाय भी आ गया। वो मैंने अभी आपको ये बताया था निश्चित उद्देश्य, लाभ और व्यवसाय सब बताया था, यही इसमें आ गया। अब डेफिनेशन भी यही बोल रही कि भाई जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो मतलब कम से कम 2 व्यक्ति आप समझ चुके हो, मतलब 2 या 2 से मतलब कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, मतलब कि अधिक भी हो सकते हैं। उनका मतलब कहने का ये टॉपिक है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मतलब कम से कम हम समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति हो सकते हैं और अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ को आपस में बांटने के उद्देश्य से लाभ को आपस में बांटने के उद्देश्य मतलब उनका उद्देश्य जो हो गया है वो लाभ को बांटना हो चुका है। अब लाभ को बांटना हो गया है तो 2 व्यक्ति लाभ को बांट सकते हैं, 3 व्यक्ति लाभ को बांट सकते हैं, 4 व्यक्ति लाभ को बांट सकते हैं, इतने व्यक्ति लाभ को आपस में बांट सकते हैं, एक व्यक्ति लाभ को नहीं बांट सकता। तो मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ को आपस में बांटने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय करने का निश्चय करते हैं। अगर लाभ बांटे तो कैसे बांटे? कुछ व्यवसाय होगा, कुछ ऐसी चीज होगी जिससे हम कुछ कमा सकें, लाभ कमा सकें, हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। तो वो एक ही चीज है भाई, वो है बिजनेस, व्यवसाय। अगर व्यवसाय होगा तो ही आप लाभ कमा सकते हो और अगर हानि होगी तो भी आपको मिलेगी। तो लाभ को तभी आप आपस में बांट सकते हो। जैसे कि मैंने आपको वही अकॉर्डिंग बताया कि 2 दोस्तों ने व्यवसाय शुरू करा, लाभ को आपस में बांटने के उद्देश्य से व्यवसाय करने का निश्चय करना है और उन्हें लाभ को बांटना है, उन दोनों को लाभ को बांटना है, तो उनको व्यवसाय को शुरू करना पड़ेगा। व्यवसाय करने का निश्चय करते हैं तो इसे साझेदारी कहते हैं। मतलब कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, मिलकर लाभ को उनको आपस में बांटना है का निश्चय करते हैं तो उसके लिए आपको व्यवसाय शुरू करना पड़ेगा। तो व्यवसाय करने का निश्चय करते हैं तो उसे ही साझेदारी कहते हैं। साझेदारी की अर्थ भी आपको समझ में आ चुका है, पर लेकिन ये साझेदारी अधिनियम 1932 क्या है? साझेदारी का अर्थ तो यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 क्या है? मतलब कि दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है? तो भारतीय इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमने हमारे भारत में बना हुआ है। हर देश में अलग अलग अधिनियम बनता है, हर देश में अलग अलग एक्ट बनता है। तो भाई इस एक्ट ये हमें ये दर्शाता है कि हमारे देश में जो साझेदारी व्यवसाय शुरू हुआ था वो 1932 से शुरू हुआ था। मतलब कि एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम दे दिया गया था कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इधर से ही साझेदारी व्यवसाय शुरू हुआ था और साझेदारी व्यवसाय में मतलब बहुत सारे रूल्स भी फॉलो किए गए थे कि मतलब जैसे 2 या 2 से व्यक्ति का होना, समझौता, व्यवसाय वगैरह जो भी है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया था। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही हम अभी तक चल रहे हैं। मतलब 1932 से लेकर अभी तक ये एक्ट जारी है और कुछ बदलाव भी हो चुके हैं इसमें। अब कुछ बदलाव ऐसे हो चुके हैं कि साझेदारी की संख्या
पहले कुछ अलग थी लेकिन अब कुछ बदल गई है और आने वाले समय में भी बदल सकती है, क्योंकि व्यवसाय अभी 2 व्यक्ति पहले कभी चला रहे थे तो कब फिर धीरे धीरे 10 हुए, 10 से 20 हुए, 30, 40, 50 भी हो गए। अभी तो 50 ही फिलहाल, लेकिन उन्हें 100 व्यक्ति भी कर दिया गया है। 100 व्यक्ति फिर उन्हें कर दिया था, फिर 2014 के नियम 10 के अकॉर्डिंग उन्हें फिर 50 व्यक्ति कर दिया। मतलब हम समझ सकते हैं कि भाई 2 व्यक्ति कम से कम तो अनिवार्य है, लेकिन 50 व्यक्ति हो सकते हैं, अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन 100 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। 100 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि 2 व्यक्ति कम से कम तो होना अनिवार्य है। 50 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन 100 से अधिक व्यक्ति व्यवसाय में नहीं हो सकते, क्योंकि ये नियम बना गया है और नियम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, भले प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो। प्राइवेट कंपनी के लिए है ये अधिनियम तो 100 व्यक्ति अधिकतम हो सकते हैं और 2 व्यक्ति कम से कम हो सकते हैं। अब भाई 100 से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो क्या वो साझेदारी कहलाएगी? तो भाई वो साझेदारी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो नियम के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। अब नियम के अकॉर्डिंग बोला जाएगा कि 100 व्यक्ति का होना अनिवार्य है, 100 व्यक्ति तक हो सकते हैं, लेकिन अगर 100 से अगर कोई सी भी संख्या आगे बढ़ी, जैसे कि 101, अगर एक भी आगे बढ़ गया तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर 100 का काम करेंगे तो वैध कहलाएगी, मतलब कि लीगल कहलाएगी। लेकिन अगर 100 से अधिक हो गए तो अवैध हो जाएगी, मतलब कि इल्लीगल हो जाएगी। इल्लीगल इसलिए हो जाएगी, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम गैर कानूनी काम करना है, ये नहीं, मतलब कि जो 100 तक जो व्यक्ति काम करेंगे वो कानून के अंडर में करेंगे, मतलब कि कानून से उनका पहले से हो जाए, मतलब ऐसे हो जाता है एग्रीमेंट कि हम 100 व्यक्ति इस व्यवसाय में काम कर रहे हैं और भारतीय सार्वजनिक अधिनियम 1925 के एक्ट के अनुसार हम काम कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि कम से कम 2 व्यक्ति हो सकते हैं और अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं और 100 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। इसलिए 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, 100 तक व्यक्ति होंगे तो साझेदारी वैध मानी जाएगी, मतलब कि लीगल मानी जाएगी, और 100 से अधिक व्यक्ति हो गए तो वो इल्लीगल मानी जाएगी। तो ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब ये साझेदारी से आप साझेदारी की विशेषताएं बता सकते हो। साझेदारी से एक क्वेश्चन हो गया कि साझेदारी की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। अब साझेदारी की विशेषताएं तो आप खुद ही बता सकते हो, और ये भी हमने अपने अकॉर्डिंग ही लिखी है, जो हमने पढ़ा वही लिख दी। अब जैसे कि हमने साझेदारी से पहले पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, ये हो गया 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, तो 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स। तो भाई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, 3 पहले पॉइंट बन गए। तो